नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए हम ईएसपी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी क्लास तीसरी है। थर्ड क्लास में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन जो पिछली क्लास में रह गए थे उनको आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है विज्ञान का, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथन है, नमक का उपयोग अचार, चटनी, सॉस, डिब्बाबंद भोजन में परिरक्षण के रूप में किया जाता है। मछली पर नमक रगड़ा जाता है और उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है। कारण आर है, भोजन में नमक की उपस्थिति के कारण पराशरण होता है, फलस्वरूप भोजन में से पानी निकल जाता है। जब भोजन में पानी नहीं होता या कम होता है तो सूक्ष्म जीव विकसित नहीं हो पाते और भोजन सुरक्षित हो जाता है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर कारण एक ही जो आर कारण है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू के छिलके के रंगीन हिस्सों को पतली पट्टी में निकालने के लिए निम्न में से कौन सा हाथ से इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा उपकरण है। तो वो छिलनी होता है। आप सभी जानते हैं हम छिलनी का यूज करते हैं, जो कि आपका इंग्लिश नेम इसका जेस्टर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेन्यू शब्द का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन हमने कल वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी देखा था, जो कल टेस्ट लगाया था। विस्तृत सूची, मिनट विवरण, देने का समय, उपलब्ध खाद्य पदार्थ। तो इसका सही टाइम जो ऑप्शन है वो टाइम टू डिलीवर या मिनट विवरण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में कूल्हे का अनुपात निम्न में से कमर में कूल्हे का अनुपात निम्न में से किसका अनुमान लगाया जाता है। तो जो आपके कूल्हे जो होते हैं, कमर की हड्डियां जो होती हैं, इनमें से किसका लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी है पूरे शरीर का विवरण। दूसरा है आपका कमर में जमा वसा का अनुपात, कमर और कूल्हे में जमा चर्बी का अनुपात, और डी है कूल्हे में जमा वसा का अनुपात। तो राइट आंसर है जो कमर में जमा वसा का अनुपात है उसका पता आपके कूल्हों से चलता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया है। एक अध्ययन में भविष्यवाणी की है कि किशोरों की बढ़ती जनसंख्या कुपोषण के रोगी हैं। जो किशोर हो रहे हैं अभी वो कुपोषण के रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। कारण आर दिया है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति से पता किया चला है कि 2022 में अधिकांश कुपोषण के मामले दोषपूर्ण भोजन की आदतों के कारण आए हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। केवल ए सही है या केवल आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन कारण जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर के नाम सही नाम है जिसमें व्यक्ति के वजन बचने के साथ साथ अधिक खाने की आदत होती है। मोटापा, अधिक वजन, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा। तो डी ऑप्शन सही है, बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पोषक तत्व शाकाहारी भोजन से अलग से जोड़ा जाना चाहिए। विटामिन, प्रोटीन्स, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन्स जो हैं उन्हें अलग से जोड़ना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट जारी की थी ICMR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदत खाने से संबंधित बीमारी की नहीं जोड़ती। तो खाने से संबंधित जो बीमारी है उससे नहीं जोड़ती। भोजन छोड़ना, अनियमित भोजन, ये ऐसे लिख रहे हैं, शेयरिंग मील मतलब भोजन को बांटना आपस में, और भोजन साझा करना। तो जो ऑप्शन डी है भोजन साझा करना, इससे बीमारियां नहीं होती, बीमारियां नहीं जोड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की युवा लड़कियों की खाने की आदत को
प्रभावित नहीं करता। शारीरिक जरूरतें, शरीर की छवि, सहकर्मी या संस्कृति। तो संस्कृति है वो प्रभावित नहीं करती, शारीरिक ज़रूरतें हैं वो प्रभावित करती हैं, शरीर की जो छवि है वो भी प्रभावित करती है, और सहकर्मी ये भी हमारे महिला कर्मियों को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तापमान, उच्च तापमान और वायु सीलबंद कंटेनर का उपयोग करके खाद्य संरक्षण तकनीकी को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है? धूम्रपान, लियोफिनाइजेशन, निर्जलीकरण या किनिंग। तो इसका राइट आंसर किनिंग है, जो कि आपका हाई टेम्परेचर और सीलबंद कंटेनर्स को संरक्षण तकनीकों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किनिंग है। भोजन के पोषण मूल्य, बनावट और स्वाद को बनाए रखते हुए भोजन को खराब होने से रोकने या बहुत धीमा करने के लिए भोजन को संरक्षित करने और संभालने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो ये इसे कहेंगे आप खाद्य संरक्षण, फूड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिलीलीटर रक्त में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 8 से 10, 4 से 6, 10 से 12 या 2 से 4? तो राइट आंसर है 4 से 6 मिलियन, जो आपके 1 मिलीलीटर रक्त में होती है 4 से 6 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्किनस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कैल्किनस जो हड्डी है वो हमारी पैर में होती है। कहाँ होती है? पैर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण की मूल प्रक्रिया नहीं है? विशेषता, पहचान, वर्गीकरण या विकास? तो इसकी विकास मूल पहचान नहीं है, वर्गीकरण करेंगे तो हम उसकी विशेषता, उसकी पहचान, उसकी जो वर्गीकरण है उसको पूरा डिफाइन करेंगे, साथ ही विकास के बारे में नहीं दर्शाया जाएगा वर्गीकरण में। कोशिकीय श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह कोशिकाओं के अंदर होता है, इसमें एंजाइम सम्मिलित होते हैं, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यह उच्च प्राणियों में ही होता है। ऐसा नहीं है, कोशिकीय श्वसन में आपका 38 एटीपी अणु बनते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिकाओं में होती है, तो कोशिकाओं के अंदर होती है, एंजाइम्स शामिल होते हैं, ये भी सही है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी सही है। डी गलत है, यह उच्च प्राणियों में होता है। नहीं, जितने भी जीव हैं सभी में श्वसन क्रिया अवश्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न कार्यों को लेकर वाले लेकिन समान मूल वाले अंगों के लिए प्रयोग किया जाता है? सजातीय अंग, अनुरूप अंग, विषम अंग या समान अंग? तो अनुरूप अंग एक जैसे रूप हैं लेकिन उनके विभिन्न कार्यों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रतिलेखन के रूप में जाना जाता है? प्रतिलेखन के रूप में जाना जाएगा आपका वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका डीएनए के एक टुकड़े की आरएनए का प्रति बनाती है। मतलब डीएनए से आरएनए की जो प्रति बनाती है, कॉपी करती है, उस क्रिया को आप कहेंगे प्रतिलेखन या डुप्लीकेशंस। रक्त में प्रोथ्रोम्बियम कहाँ से स्रावित होता है? तो एक जो आपका रक्त में प्रोथ्रोम्बियन स्रावित होता है वह आपका लीवर से स्रावित होता है, जिसे यकृत कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइलिन शीथ द्वारा कवर किया जाता है? माइलिन शीथ द्वारा कवर किया जाता है। ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, जिगर, ऊतक या हृदय। तो रीढ़ की हड्डी को हम माइलिन शीथ द्वारा कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध पादप संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है भारत प्रचुर मात्रा में पौधों और जानवरों के जीवन का घर है और इसमें जलवायु एक विस्तृत श्रृंखला है। ऑप्शन बी है शुष्क सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, हिमालय, असम घाटी, मालाबार तट, प्रायद्वीपीय पठार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वनस्पति का मुख्य क्षेत्र है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है सिंधु के मैदान में पूर्वी भाग पाकिस्तान से सटे हुए शुष्क क्षेत्रों में अधिकांश पौधों का जीवन चक्र घनत्व है। ये भी सही है। सॉरी, ये आपका सिंधु का मैदान है वो पहाड़ी क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो नदियों के कारण वहाँ पे दलदली क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत है। भारत में पौधों की अनुमानित 45,000 प्रजातियाँ हैं, इनमें से 33% देशी प्रजातियाँ हैं, ये सही है। लोहा पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कितना प्रतिशत है? 10, 29, 30 या 45? तो राइट आंसर है 45%।
लोहा पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पाया जाता है। मस्कोवाइट या लिपोडोलाइट निम्नलिखित में से किस खनिज की किस्में हैं? मिका, एल्युमिनियम, पत्थर, चूना पत्थर या पैलेडियम। तो ये मिका या माइका जिसे हम कहते हैं, माइका की ये खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर की जांच कीजिए। कथन दिए हैं, सूर्य के विकिरणों से उत्पन्न मिट्टी के तापमान दिन के समय के साथ बदलता है। कारण आर है, मिट्टी जिस तापमान पर पहुंचती है वह इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी की सतह पर कितनी गर्मी पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको राइट आंसर पता करना है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भूजल और सतह के पानी को नाइट्रेट आंदोलन की मात्रा में प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, जैसे नाइट्रेट आंदोलन, पता नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। जैसे भी इसको आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सी दे रहे हैं, मिट्टी की ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और उनके सही उत्तर की जांच करनी है। दावा ए है, मशीनीकृत ट्रॉल और छोटे जालीदार जालों का उपयोग करने वाली आधुनिक मछली पकड़ने की तकनीकी सीधे अतिदोहन की ओर ले जाती है। कारण आर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित छोटे पारंपरिक मछुआरे हैं जिनका संगठन ट्रॉलरों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। इसका राइट आंसर ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायु से गैसों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो वायु से हमें गैसों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का यूज करना पड़ेगा? तो ये आपकी आंशिक आचमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया के रूप में किस रूप में जाना जाता है इस प्रक्रिया को? तो ये आपकी निष्पादन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन, पानी या फिर जो हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन एक तत्व है, कार्बन तत्व है और पानी जो है वो तत्वों का मिश्रण कह सकते हैं, जैसे H2O। तो दो हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का अणु है, ये मिलकर जल बन रहे हैं, ये खुद तत्व नहीं है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? तो चित्रकारी, गैल्वेनीकरण, सफाई या पीले रंग की परत। तो इसका सफाई करना कोई लोहे से बचाने वाला काम नहीं है, नहीं बचाया जा सकता। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के किस प्रकार बनने वाले यौगिक धातु से अधातु तक कहलाते हैं? आपका ऑप्शन ए सही है। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो धातु से अधातु तक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? पानी, नमक, वायु या चीनी। तो वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर है आपका साइट्रिक एसिड। नींबू के रस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने से प्रायः कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज विश्व के अधिकांश देश किस कैलेंडर का उपयोग करते हैं? तो आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसका उपयोग अधिकतर देश विश्व में आज कर रहे हैं। किसी द्रव का आयतन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको किसी का आयतन मापना है तो आप किसे पता करेंगे? पिपेट में। थर्मामीटर से आप किसी टेम्परेचर को मापेंगे। बैरोमीटर से आप, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ऊष्मा का मापन करते हैं। स्टॉपवॉच से आप समय का मापन करेंगे और पिपेट से आप द्रव के आयतन का मापन कर सकते हैं, वॉल्यूम का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन के आयतन का सूत्र क्या है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा? तो ऑप्शन सी सही है, V बराबर एस क्यू। आयतन
जो है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। भी बराबर आपका होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये आपका आयतन का फॉर्मूला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का फ़ारेनहाइट में क्वथनांक कितना होगा? तो आपका ये प्लस 212 फेरेड या फ़ारेनहाइट। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो नैनो बहुत छोटे मान को कहते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है आपका ए सही है, A.G. वार्नर और हर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हीरे के परमाणुओं में बंधन कोण देता है? तो हीरे के परमाणु में जो बंधन कोण देता है वो 135 डिग्री है। 109 डिग्री। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सागोनल लैटिस नैनो स्ट्रक्चर में व्यवस्थित परमाणुओं की एक परत से मिलकर कार्बन के आवंटन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इससे प्रयुक्त शब्द आपका ग्राफीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक यौगिक में कार्यात्मक समूह का क्या महत्व है? तो कार्यात्मक समूह में ये वे समूह हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले शब्दों में प्रतिक्रियाशील जो शब्द होते हैं उसका यूज करते हैं। एक समतल दर्पण की छवि बनाता है जो है कैसी? तो हमेशा वस्तु के समान आकार की समतल दर्पण छवि बनाएगा। जब किसी वस्तु के अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाली छवि कैसी होती है? आपकी वास्तविक और उल्टा होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की 30 सेंटीमीटर की दूरी का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धक क्या होता है? तो उत्पन्न आवर्धक जो होता है वो आपका -0.5 डिग्री जो आपका एडोप्टर में प्रतिबिंब को मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतह विसरित परावर्तन उत्पन्न करेगी? तो विसरित परावर्तन आपका गत्ते में उत्पन्न होगा। आँख के लेंस के आकार को नियंत्रित करने के लिए मांसपेशी का क्या नाम है? तो मांसपेशी जो हमारी है वो है आपकी सिलियरी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख में निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये आपका पुतली है जो प्रकाश के आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसको नियंत्रित करने का काम पुतली करती है। हम जितना फास्टली हो सकता है उतना फास्टली अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय बहुत ही कम है। समय के अभाव के कारण हमें अपनी तैयारी को फास्ट करना होगा। हमारी कोशिश है कम समय में जितने ज़्यादा हो सके हम प्रीवाईक्यूज को लगाएं, जितने ज़्यादा हो सके हम NCERTs बुक्स को कवर करें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं स्वयं से मैथ साइंस कि आपके दोनों अच्छे कराऊंगी और यदि टाइम मिला तो हिस्ट्री को भी कवर कराने का प्रयास करूंगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूल रूप से निर्धारित होती है किस पर? आवृत्ति पर, आयाम पर, कंपन पर या तरंग दैर्ध्य पर? तो ये आयाम पर निर्भर करती है। आवेशित कणों में के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण किसका उदाहरण है? तो यह गैर संपर्क बल जो होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। निम्नलिखित में से स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या सहसंबंध है? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। ये आप याद कर सकते हैं, ये आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा दबाव डाला जाता है? तो ये आपका डी वायुमंडल में किसी वस्तु पर लगने वाला बल के द्वारा जिससे नहीं बदला जा सकता। द्रव्यमान, आकार, गति की दिशा या विश्राम की अवस्था।
तो द्रव्यमान को नहीं बदल सकते, कितना भी बल लगाएं हम उसकी आकार को बदल सकते हैं, दिशा बदली जा सकती है और विश्राम की जो अवस्था है उसे भी बदला जा सकता है। एक स्थिर गति के साथ एक सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु, तब यह गति कहलाती है, ये होगी हमारी समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक सतह क्षेत्र ए पर एक बल F लगाती है, सतह पर लगने वाले दबाव P बराबर होगा किसके, तो P बराबर F/A, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत समुद्री तल पर वायुमंडल में शीर्ष तक एक इकाई क्षेत्र में निहित हवा के एक स्तंभ के वजन को क्या कहा जाता है आपका, तो वायुमंडलीय दाब कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक SI यूनिट है, तो SI यूनिट आपकी कौन सी है, तो आपकी केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब का कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, हम उसका हम क्वथनांक कहेंगे, और गलने लगता है तो गलनांक कहेंगे, उबलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहेंगे, जमेगा तो हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तापमान को मापने के लिए नहीं किया जाता, थर्मामीटर तापमापी है, गीजर, उत्पामक यंत्र या तापमापी, तो बी जो है गीजर, ये पानी की गर्म या ठंडेपन को मापता है, ये थर्मामीटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए सही है, तो आपका जो सेल्सियस बराबर होता है C बराबर F/5/9 F-32, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है, जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लकड़ी की कुर्सी पर एक धातु की कुर्सी को लंबे समय तक धूप में रखा जाता है, यदि हम इनमें से किसी एक पर बैठने के लिए कहा जाए तो लकड़ी की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन लकड़ी की कुर्सी कैसी होती है, तो ये ऊष्मा की कुचालक है, कम गर्म होगी, लेकिन जो लोहे की कुर्सी है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाएगी, उसको बैठने लायक हम सहन करने लायक वो गर्मी उसकी नहीं होगी, इसलिए हम धूप में रखी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन धूप में रखी हुई लोहे की कुर्सी पर नहीं बैठा जा सकता। आज हम ये 75 क्वेश्चंस पर ही अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं, कल यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करते हैं आपने NCERT की जो सीरीज़ चल रही है उसको देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप एक बार जाके देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।